हेलो दोस्तों, आपका मेडिकोज टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की या कोरोना वायरस की। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में आपने डिफरेंट नाम सुने होंगे। कोविड-19, डेल्टा वायरस, अभी लेटेस्ट में आप सुन रहे हैं ओमिक्रॉन। तो दोस्तों, हम क्या है कि हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह ओमिक्रॉन क्या है इस वीडियो में। तो जब 2019 में कोरोना वायरस जो फैमिली थी कोरोना वेरिनी, तो उसी फैमिली का एक वायरस म्यूटेंट अलग पैदा हुआ और उस म्यूटेंट वायरस ने क्या है पूरे वर्ल्ड में खलबली मचा दी। तो चूंकि उस वायरस को क्या है 2019 में क्या किया गया था, साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इस वजह से उस जो कोरोना वायरस की या कोरोना वेरिनी फैमिली का जो स्पीसीज थी उसका नाम क्या दे दिया गया, कोविड-19। अब आप इसको ऐसे समझिए कि फैमिली क्या होती है। फैमिली में क्या होता है, फादर होता है, मदर होती है, उसके बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं। तो आप ऐसे समझिए इसको, ऐसे ही फैमिली है और उस फैमिली का नाम होता है, क्या होता है, जैसे आपने कपूर फैमिली नाम सुना है, बिड़ला फैमिली सुना है, टाटा नाम सुना है, ठीक है। और इसी प्रकार से आप अंबानी फैमिली नाम सुना है आपने। तो ऐसे ही जो कोरोना वायरस है उसकी फैमिली है कोरोना वेरिनी, या आप कह सकते हैं कोरोना वायरस फैमिली है। और उस कोरोना वायरस फैमिली में क्या है, बच्चे हैं। कौन कौन से, कोविड-19 है, कॉमन कोल्ड है, तो ये उसके बच्चे हैं। तो अब जो 2019 में जो डिस्कवर हुआ उसका नाम कोविड-19 रख दिया गया। और जो अब पिछली साल था वो कौन सा था, वो कोविड-19 ही था। और उसने क्या है अपना म्यूटेंट लिया। म्यूटेंट का मतलब क्या है कि जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या है हल्के कपड़े पहनते हैं, अपनी बॉडी को एक एनवायरनमेंट ऐसा देते हैं कि जिससे कि आपको गर्मी कम लगे। अगर आप सर्दी में हैं तो आप क्या है बॉडी को अपने को ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जिससे आपको सर्दी कम लगे। तो ऐसे ही है कि वो जो कोविड-19 है या कोरोना वायरस है उसने अपने आप में म्यूटेशन किया, एनवायरनमेंट के अनुसार ढाला और अपना दूसरा रूप प्रस्तुत किया जिसका नाम डेल्टा वायरस रखा गया। अब जो 26 नवंबर 2021 में जो WHO ने नया वेरिएंट नाम दिया है, म्यूटेंट का नाम नया दिया है, वह है ओमिक्रॉन। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जो कि इस टाइम पर फैला हुआ है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यह फैला हुआ है इस टाइम पर, और लॉकडाउन भी बहुत जगह लगा हुआ है। अब लॉकडाउन लगने का कारण क्या है, लॉकडाउन लगने का कारण यह है इसका प्रसार होना, ट्रांसमिशन होना, ये बहुत ही रैपिडली फैलता है। तो उस फैलने के कारण से क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है उनके क्या है ये सीवियर कंडीशन में आता है, कुछ की ये डेथ तक पहुंचता है। अब जब कोरोना वायरस की जब बात होती है तो एक बात जरूर होती है कि मेरी फैमिली में मुझे हुआ है, लेकिन और जो मेरे सदस्य थे उनके साथ में रहा, उसके 2 दिन बाद मैंने जांच कराई, मुझे पॉजिटिव आया। लेकिन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस जब हमारी पूरी फैमिली का चेकअप किया गया तो उनके नेगेटिव पाया गया, या फिर एक आध के और पाया गया, लेकिन कुछ के नेगेटिव आया। तो ये सारा का सारा खेल डिपेंड करता है किस पर, इम्यूनिटी पर। अब जब 2019 में आया था, जब फरवरी जो 2021 में 2020 में जब WHO ने इसको महामारी घोषित किया, पेंडेमिक घोषित किया, तब लोगों ने क्या है कंटिन्यूअस इम्यूनिटी प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन उन्होंने लिया, हैबिचुअल हुए और धीरे धीरे लेना बंद कर दिया। लेकिन कोरोना ने क्या है
उस वायरस ने अपना देह नहीं छोड़ा और वो अपने देह में लगा रहा कि मुझे तो इनको इन्फेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा जान लेनी है। और उसने अपना नया रूप जो है प्रस्तुत कर दिया किसके सामने? वर्ल्ड के सामने, डेल्टा के रूप में। अब क्या है, लोगों ने इम्यूनिटी कुछ दिन तो ली, तो अब उसके बाद में बंद कर दिया और वो अपने उच्च रूप से आया। तो इस वजह से ज्यादा डेथ जो है डेल्टा वायरस ने दी। उसी में क्या है, डेल्टा वायरस में वही कोविड का जो नया म्यूटेंट आया है, जो 26 नवंबर 2021 में WHO ने उसको घोषित किया है, उसका नया म्यूटेंट, उसका नाम है ओमिक्रॉन। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमने जो लिख रखा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए लिख रखा है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो जानकारी है ये आपके लिए भी है। तो इसलिए आप सारी चीजों को सुने और ध्यान से सुने, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। कोविड-19 के जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ओमिक्रॉन वेरिएंट? ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है? तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 है उसका नया म्यूटेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 हैज बीन कॉल्ड ए वेरिएंट ऑफ, ठीक है, कंसर्न बाय WHO। तो WHO के द्वारा कोविड-19 का वेरिएंट कहा गया है किसे? ओमिक्रॉन को। ठीक है, बेस्ड ऑन एविडेंस दैट it has several mutations that may have an impact on how it behaves. There is still substantial uncertainty regarding Omicron and a lot of research underway to evaluate its transmissibility, severity and reinfection risks. तो ये क्या है, कोविड-19 का क्या है, वेरिएंट है, और जो लॉट ऑफ रिसर्च है वो चल रही है कि ये किस किस प्रकार से फैलता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से किस किस प्रकार से ये ट्रांसमिशन में जाता है, किस किस प्रकार से इन्फेक्शन कर सकता है। अब ये रिसर्च चल रही है। ठीक है, अभी तक पूरी जानकारी नहीं आई है, लोग आपको क्या है अपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, अगर उसके बारे में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन WHO ऐसा अभी कुछ नहीं कह रहा है इसके बारे में। लेकिन वो कह रहा है ये घातक हो सकता है, आप अपनी पूरी सावधानियों को बरत के ही चलें। अगला क्वेश्चन आता है कि ये सीवर कितना है। मतलब मैं खुद सुनता आ रहा हूं कि जो ओमिक्रॉन है वो इतना सीवर नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर आपके अभी फिलहाल हो भी जाए तो ऐसा कुछ इफेक्ट करने वाला नहीं है। लेकिन WHO जो है वो क्लियर कह रहा है कि आप इसको हल्के में मत लो। WHO खुद कह रहा है कि आप इसको हल्के में मत लो। तो हम बात करते हैं सीवियरिटी की। अर्ली फाइंडिंग सजेस्ट दैट ओमिक्रॉन माइट बी लेस सीवर देन डेल्टा वेरिएंट बट मोर डाटा इज नीडेड एंड WHO वांस हल्के में मत लो। तो वो हिंदी में कह रहा है कि भाई इसको आप हल्के में मत लो। मान लिया कि कुछ जो डाटा आया है, कुछ डाटा के आधार पर उन्होंने कहा, शुरुआत में कह दिया, अब लोगों ने क्या है जब आपके सामने कह दिया कि नहीं ये कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है डेल्टा पिछले साल वाले के बराबर, तो शुरुआत में तो उन्होंने अपनी जो कुछ स्टडीज थी उनके आधार पर बोल दिया। लेकिन अब क्या है, उनको नई नई चीजें मिल रही हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि भाई इसको भी हल्के में मत लो। हमने तो कह दिया आपसे शुरुआत में कि ये इतना सीवर नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कॉन्टाजियस। तो ये कितना कॉन्टाजियस है, इसका संक्रमण कैसा है। तो ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग क्विकली देन अदर वेरिएंट्स बेस्ड ऑन डाटा बाय WHO एंड टोल्ड ओमिक्रॉन विल आउटपेस द डेल्टा वेरिएंट एंड इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो WHO कह रहा है कि भाई इसका ट्रांसमिशन है जो बहुत खतरनाक है, स्प्रेडिंग हो रहा है, वो ये खतरनाक तरीके से हो रहा है, क्विकली देन अदर वेरिएंट्स। WHO कह रहा है क्लियर कि ये भाई
जो डेल्टा वेरिएंट है उससे भी खतरनाक तरीके से फैल रहा है, बहुत ही ज्यादा क्विकली ये फैल रहा है और ये कम्युनिटी में स्टैंप है। मतलब पहला वेरिएंट ऐसा है जिसके बारे में जो WHO है वो ये कह रहा है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है, स्टैंप है। कुछ दिनों में, 1-1.5 महीने के 2 महीने के भीतर ही WHO ये कह रहा है कि ये कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है ये। आगे बात करते हैं कोविड-19 टेस्ट। अब आपने बात कर ली, ठीक है, ये क्या है, संक्रमण फैल रहा है। अब आपको कैसे पता पड़े कि आपको कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन है, तो उसके लिए टेस्ट की बात करते हैं। कोविड-19 टेस्ट किस किस प्रकार से होता है, तो वाइडली यूज PCR एंड एंटीजन बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कंटिन्यू टू डिटेक्ट इंफेक्शन ऑफ कोविड-19, ठीक है, इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन विच इन RT-PCR कोविड रेट। तो WHO ये कह रहा है कि भाई साहब जो हमारे पास जो टेस्ट है इस टाइम पर वो ओमिक्रॉन को भी डिटेक्ट करते हैं। अब ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कौन कौन से टेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोरोना के जो भी वेरिएंट हैं उनको कौन कौन से इस टाइम पर टेस्ट कर रहे हैं, RT-PCR एंड कोविड रेट, जो कि इंडिया में इनका नाम रखा गया है। PCR वाले का नाम रखा गया है RT-PCR और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका नाम क्या है, कोविड रेट। तो WHO कह रहा है कि रैपिड एंटीजन किट जो है वो भी इसको डिटेक्ट कर रही है और RT-PCR है वो भी इसको डिटेक्ट कर रहा है। तो अब आपके सामने समस्या ये आती है कि हम कौन सा टेस्ट पहले कराएं। पहले हम कोविड रेट कराएं जिसकी जो रिजल्ट है वो हाफ एन आवर के समथिंग में आ जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं RT-PCR, अब क्या है, गवर्नमेंट के पास जितनी व्यवस्थाएं उसके हिसाब से कम 72 घंटे तो RT-PCR के मान ही लो आप। तो समस्या यह है कि आप कौन सा टेस्ट कराएं, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। दोनों ही सही हैं और दोनों ही आपको अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों में ही आप पॉजिटिव आएंगे। डिफरेंस इतना है कि ये जो कोविड रेट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उसमें इतना डिफरेंस है कि अगर आपके शुरुआत जो होती है जैसे लक्षणों की, मतलब जैसे आज शाम तक कुछ नहीं था, सुबह हल्की सी मेरे क्या है खांसी हुई, हल्की सी हुई, उसको हम क्या है, समटाइम्स जो खांसी होती है उसको हम क्या है नहीं लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर आप उस टाइम पर तुरंत जाते हैं तो कोविड रेट आपका नेगेटिव आ सकता है। उसी टाइम पर अगर आप RT-PCR कराते हैं तो RT-PCR पॉजिटिव आ सकता है, बिकॉज जो सेलुलर लेवल पर, DNA के लेवल पर जो जांच होती है वो कौन सी है, RT-PCR। अगर आप इसको, आपके जो सिम्टम्स हैं वो 1-2 दिन हो जाते हैं तो आप इसको करा लीजिए, आप कोविड रेट को, इसमें भी पॉजिटिव आएगा और इसमें भी पॉजिटिव आएगा। आगे बात समझ में आपको, तो इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कब एंटीजन जो है आपके लिए टेस्ट के लिए उपलब्ध होता है, कब एंटीबॉडी होती है। तो आ गई बात समझ में आपको कब कराना है। अगर आप शुरुआत में कराने जाते हैं कि जैसे आपको हल्की सी खांसी आई, हल्का सा कुछ आया, आपने सोचा चलो हम टेस्ट कराने जाते हैं, तो हो सकता है कोविड आपका नेगेटिव आ जाए, RT-PCR आपकी पॉजिटिव आ जाए। लेकिन अगर आप 1-2 दिन रुक गए तो फिर ये दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। इसलिए आप शुरुआत में ये टेस्ट कराइए कोविड रेट का। भीड़ लग रही है RT-PCR की, 3 दिन में रिपोर्ट आ रही है, तब तक क्या है, या तो उसकी सीवियर कंडीशन होती है तो उसका मामला बहुत ही हाई सीवियर कंडीशन में चला जाता है। तो अगर आप 1-2 दिन जब घर पे ही रह चुके हैं, जब आप दिखाने गए हैं, तो इसको कराओ ना, जिससे पॉजिटिव आएगा आपका जल्दी। ठीक है, तो ये बात हो गई टेस्टिंग की। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रोटेक्शन, आप किस प्रकार से प्रोटेक्शन ले सकते हैं जिससे कि आपको नहीं हो और आपकी फैमिली को नहीं हो। तो WHO कह रहा है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स you can do is to reduce risk of exposure to the virus to protect you and your loved ones। तो रिस्क ऑफ एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि जो फैलना है
उसको आप इस प्रकार से रोक सकते हैं। पहला है वियर मास्क, वियर ए मास्क दैट कवर्स योर नोज माउथ, मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर क्लीन व्हेन यू पुट ऑन रिमूव योर मास्क। पहली पॉइंट को समझिए आप, मास्क पहन लिया, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, सारे पहन रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है मास्क वियर कर रही है जब घर से बाहर जा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है ये। लेकिन अब हो क्या रहा है, उस मास्क का कोई मतलब नहीं है। कौन सा मास्क? कि आपने मास्क आज खरीदा, रेडीमेड मास्क आ रहे हैं जो कि क्या है, कपड़े के बने हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके ऑथराइज मतलब आप नहीं ले सकते हैं, डेली डेली नया नहीं ले सकते हैं, ये बात सही है कि आप उस मास्क को लगाइए, उससे बचाव होगा आपका। वो भी उसको भी करीब 3 लेयर बना के दे रहे हैं, उससे आपको बचाव हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ बातें हैं, उनको आप ध्यान से सुनिए कि मास्क जो है उसको आप अच्छी तरीके से पहनेंगे, नाक भी कवर होना चाहिए, मुंह भी कवर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप हाथों को अपने को धो लें। उस मास्क को कंटिन्यूअस आप धोते रहें, हर 6 घंटे के बाद में उसको धोते रहें। और क्या है, मैं देखता हूं कि मास्क जैसे, चलो ये मास्क लगा रखा है, ये मास्क मैं पहन के देखता हूं, ये मास्क है N95, ठीक है, इसको हम कैसे पहनते हैं, ऐसे इस प्रकार से पहनते हैं इसको, ठीक है। तो पहले तो इस वाले हिस्से को पकड़ते हैं नीचे से और ये इस प्रकार से पहनते हैं हम, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा गया, ये ऊपर वाला हिस्सा गया, ये पहन लिया हमने। अभी हमारे हाथ साफ थे तब हम ये काम कर रहे हैं, फिर हमने अच्छी तरीके से इसको पहन लिया, नाक भी कवर हो गई है, मुंह भी कवर हो गया है। अब आप वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, अब ये क्या है, आप जब वर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये पहली कंडीशन तो ये है कि ये आपका नहीं जाएगा, पर समटाइम्स चले जाता है, ये नीचे चला गया आपका, ये लीजिए आप। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपका काम भी हो रहा है, आप लोगों से जो अपना क्रियाकलाप है उसको भी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं आप, ये है, फिर ऐसे कर लेते हैं, यहां तक यो कर लेते हैं और चलो, फिर कोई देखा, ये लो, कुछ नहीं, इससे तो आप इन्फेक्टेड ही रहेंगे। मतलब आप एक बार जब इसको वियर कर लेते हैं तो हाथ धो करके आपको इसको अपने जगह पर ले जाना, फिर पुनः से आपको हाथ धोने हैं, ये इसका प्रोसीजर है, इसलिए इसको सावधानी बरतें। अगला काम है कि फिजिकल डिस्टेंस, आप क्या है 1 मीटर की डिस्टेंस पर रहिए। अवॉइड पुअरली वेंटिलेटर एंड क्राउडेड स्पेस, भीड़ भाड़ भरे जगह पर मत जाइए। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, आप अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करिए। व्हेन इट्स योर टर्न, जब आपका नंबर आए, तब आपको क्या है, गेट वैक्सीनेटेड, तब आपको क्या है, वैक्सीन लगवानी है। क्या करना है, वैक्सीन लगवानी है। और ये जितनी भी वैक्सीन है ना, ये सारी की सारी वैक्सीन क्या है, WHO अप्रूव्ड हैं और जो कि सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। अगर ये सेफ और इफेक्टिव नहीं होती तो WHO उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता आपको लगाने के लिए। तो WHO ने जिन जिन वैक्सीन को अप्रूव कर रखा है उनमें से आप किसी को भी ले लीजिए, वो सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। कोरोना वायरस कोई से भी वेरिएंट हो उसके खिलाफ। अभी क्या है, मैं एक व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि इतने साल हो गए आज तक कोई भी टीबी की वैक्सीन नहीं आई, वो HIV की वैक्सीन नहीं आई, इतने दिन हो गए हैं फलानी वैक्सीन नहीं आई है, कैंसर की वैक्सीन नहीं आई है। लेकिन देखिए आप चमत्कार, 9 महीने में क्या है, कोविड की वैक्सीन आ गई है। तो ऐसी फालतू की अफवाहों को आप ध्यान में ना रखें। ये हमारा जो लेक्चर था किसके बारे में था, ओमिक्रॉन के बारे में। आगे हम बात करेंगे और कुछ बात करेंगे जो संरचना किस प्रकार से होती है, और भी ओमिक्रॉन के बारे में एक लेक्चर और है, उसमें बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।